जी हाँ, दोस्तों स्वागत है आपका इस विज़ी चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो के माध्यम से बात करेंगे एमए, एमकॉम, एमएससी, एलएलबी, एलएलएम सेकंड राउंड के एडमिशन स्टार्ट कर दिए गए हैं। अगर दोस्तों आप मध्य प्रदेश के किसी भी कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं, सरकारी हो चाहे आपका प्राइवेट हो, तो इसके लिए दोस्तों जो फर्स्ट राउंड था वो समाप्त हो चुका है। फर्स्ट राउंड के बाद में जो दूसरा राउंड है, वो सेकंड राउंड स्टार्ट कर दिया गया है। सेकंड राउंड में आपको एडमिशन कैसे लेना है, सारी इन्फॉर्मेशन को समझाऊँगा वीडियो के माध्यम से, तो वीडियो को शेयर करना है सभी के साथ में। पीजी कोर्स में एडमिशन के लिए क्या करना होगा, फीस कितनी लगेगी, सारी जानकारी को देखेंगे। तो सेकंड राउंड का अगर हम टाइम टेबल देखें, तो सेकंड राउंड का जो टाइम टेबल है कि 15 जून से स्टार्ट हो चुका है और 22 जून तक यहाँ पर होगा हमारा रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग, ठीक है। इसके बाद में 24 जून तक हम अपने डॉक्यूमेंट वेरीफाई करवा पाएंगे। इसके बाद 29 जून को हमारी मेरिट लिस्ट आ जाएगी और 29 से 7 जुलाई तक ही हम अपनी फीस को भर पाएंगे। आपको पता होगा कि मध्य प्रदेश के किसी भी गवर्नमेंट या हम बात करें प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ई प्रवेश के माध्यम से एक काउंसलिंग करवाई जाती है। इस काउंसलिंग में ही हमें रजिस्ट्रेशन करना होता है, चॉइस फिलिंग करनी होती है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करवाने होते हैं। इसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आती है और इस मेरिट लिस्ट में अगर हमें कोई कॉलेज अलॉट हो जाता है तो हम उसमें एडमिशन ले पाते हैं। तो हम ई प्रवेश की अगर ऑफिशियल वेबसाइट पर आएंगे, तो इसके लिए यहाँ पर पोस्ट ग्रेजुएट यानी कि अगर आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है या अगर आपको इन कोर्सेज में एडमिशन लेना है, तो इसके लिए यहाँ पर रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, मेरिट लिस्ट वगैरह ये सारी प्रोसेस स्टार्ट कर दी गई हैं। सबसे पहले एक बात समझना कि हमें एडमिशन लेने के लिए क्या काम करना होता है। हम न्यू स्टूडेंट होते हैं तो हमें एडमिशन लेने के लिए क्या काम करना होता है। सबसे पहले रजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है। रजिस्ट्रेशन की फीस ₹150 रखी जाती है। दूसरे नंबर पर चॉइस फिलिंग करना होता है। चॉइस फिलिंग की कोई भी फीस नहीं रहती है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, इसके बाद में हमारे जो डॉक्यूमेंट होते हैं वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के लिए ऑटोमेटिकली हेल्प सेंटर पर चले जाते हैं। जो हम रजिस्ट्रेशन में जो भी डेटा फिल करेंगे उसी के आधार पर हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं। हमें एक्स्ट्रा डॉक्यूमेंट लेकर के ऑफलाइन जो कि हेल्प सेंटर पर जाने की आवश्यकता नहीं होती है। जो भी हम रजिस्ट्रेशन में डेटा फिल करते हैं उसी के आधार पर हमारा डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है। जैसे हम रजिस्ट्रेशन एंड चॉइस फिलिंग को कंप्लीट करते हैं, 3 से 4 दिन के अंदर हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, ठीक है। जैसे ही हमारे डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाते हैं, हमारे रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाता है कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो गए हैं। अगर वेरीफाई नहीं होते हैं तो रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर मैसेज आ जाएगा कि डॉक्यूमेंट वेरीफाई नहीं हुए हैं, हमारे डॉक्यूमेंट में कुछ मिस्टेक है। रजिस्ट्रेशन कैसे करना है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह इस सारी प्रोसेस के बारे में कंप्लीट वीडियो बना चुका हूँ। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। साथ ही जो प्लेलिस्ट का सेशन होता है उस प्लेलिस्ट में मैंने एक प्लेलिस्ट तैयार कर दी है एमपी कॉलेज एडमिशन के नाम से, उस प्लेलिस्ट में भी आप देख सकते हैं। तो अगर हम इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आते हैं तो यहाँ पर जैसा कि देख पा रहे हैं कि रजिस्ट्रेशन स्टार्ट कर दिए गए हैं, जो कि हम 22 जून तक करवा पाएंगे। इसके बाद में यहाँ पर चॉइस फिलिंग की भी प्रोसेस है जो कि स्टार्ट कर दी गई है, ठीक है। चॉइस फिलिंग भी हम यहाँ पर 22 जून तक करवा पाएंगे जैसा कि देख पा रहे हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें, जब हम रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग कर लेते हैं, ठीक है, और इस अगर इसकी हमें रिसिप्ट निकालनी है बाद में, तो इस लिंक के माध्यम से हम अपनी रिसिप्ट को भी निकाल पाएंगे, ठीक है। यहाँ पर जो नीचे के लिंक दिखाई दे रहे हैं आपको, इनसे आपको कोई मतलब नहीं है, क्योंकि फर्स्ट राउंड का लिंक है, ये भी फर्स्ट राउंड का, ये भी फर्स्ट राउंड का है और इससे भी आपको कोई मतलब नहीं है, ये भी फर्स्ट राउंड का लिंक है। तो इन जो नीचे के 4 लिंक है, इन 4 लिंक से आपको कोई मतलब नहीं है। सेकंड राउंड की जो एडमिशन के लिंक है वो यहाँ पर ऊपर के 4 रखे गए हैं, जैसा कि यहाँ पर आप देख भी पा रहे हैं। तो रजिस्ट्रेशन कैसे करना है वीडियो बना दिया है, चॉइस फिलिंग कैसे करनी है इसके बारे में भी वीडियो बना दिया है। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगर आपको एमपी के गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लेना है तो एडमिशन ले सकते हैं। रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग कर लीजिए, इसके बाद हमारी मेरिट लिस्ट आएगी। तो अगर हम बात करें मेरिट लिस्ट हमारी कब आएगी, तो मैं आपको बता चुका हूँ, जब रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंप्लीट हो जाते हैं, ठीक है। दोस्तों रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन आपके कंप्लीट हुए हैं या नहीं हुए, आप इसे ऑनलाइन भी चेक कर पाएंगे। यहाँ पर आवेदन की स्थिति जानें, जैसा कि देख पा रहे हैं ना, यहाँ पर लिखा है कि आवेदन की स्थिति जानें। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो अपना रजिस्ट्रेशन नंबर, डेट ऑफ बर्थ डालना, तो वहाँ पर रजिस्ट्रेशन के नीचे राइट का निशान, चॉइस फिलिंग के नीचे राइट का निशान और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नीचे राइट का निशान अगर दिखाई देता है तो इसका मतलब है हमारे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ कंप्लीट हो चुका है। अब हमें केवल और केवल मेरिट लिस्ट का इंतजार करना है, ठीक है। अगर एक भी नीचे क्रॉस दिखाई देता है, जैसे कि अगर रजिस्ट्रेशन चॉइस फिलिंग और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नीचे क्रॉस दिखाई देता है, इसका मतलब है अभी हमारा फॉर्म है वो क्लियर नहीं हुआ है। 3 चीज़ों के नीचे राइट का निशान होना चाहिए, रजिस्ट्रेशन के नीचे रजिस्ट्रेशन पेमेंट, चॉइस फिलिंग के नीचे चॉइस फिलिंग पेमेंट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के नीचे हमारे राइट का निशान होना जरूरी है, और किसी के भी नीचे राइट का निशान होना जरूरी नहीं होता है, ठीक है। इसके बाद में हमारी मेरिट लिस्ट आएगी और मेरिट लिस्ट हमारी कब आएगी,
वो आएगी हमारी 29 जून को, जैसा कि देख पा रहे हैं, और 7 जुलाई को हम अपनी एडमिशन फीस को भर पाएंगे। जैसे कि 29 जून को हमारी मेरिट लिस्ट आ जाती है, हमने देख लिया हमें कौन सा कॉलेज अलॉट किया गया है, तो 29 से लेकर 7 तारीख तक हमें अपनी फीस भरनी होगी। फीस कितनी लगेगी, जब हम अपनी फीस ऑनलाइन भरेंगे तो वहाँ पर ही हमें अपनी फीस दिखाई देगी कि हमारी फीस कितनी लग रही है, ठीक है। और आपकी कॉलेज की टोटल फीस कितनी है वो कॉलेज से भी पता कर सकते हैं। तो सारी इन्फॉर्मेशन समझ में आ गई होगी। वैसे तो मैंने हर चीज़ आपको समझा दी है, कोई भी डाउट हो आप कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। वीडियो को लाइक एंड शेयर कर देना है, और सेकंड राउंड के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन मैंने समझा दी जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। अब चलिए उन स्टूडेंट के बारे में भी बात कर लेते हैं जिन्होंने फर्स्ट राउंड में एडमिशन लेने के लिए पार्टिसिपेट किया था, लेकिन उनका फर्स्ट राउंड में एडमिशन नहीं हो पाया। यानी कि उन्होंने रजिस्ट्रेशन, चॉइस फिलिंग, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह ये सारी चीज़ें कर ली थी, लेकिन उनका एडमिशन नहीं हो पाया। चलिए उनके बारे में भी थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं। तो जो ओल्ड स्टूडेंट हैं, तो ऐसे स्टूडेंट को क्या करना है, यहाँ पर रजिस्ट्रेशन करने की आवश्यकता नहीं है, केवल चॉइस फिलिंग करना है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन की आवश्यकता नहीं है। केवल और केवल आपको सेकंड राउंड में चॉइस फिलिंग करना है, और कोई भी काम आप करने की आवश्यकता नहीं है। तो सारी जानकारी समझ में आ गई होगी। वीडियो को शेयर कर देना है। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और जानकारी के साथ, तब तक के लिए बाय।